दोस्तों कंगारू आइलैंड में ही अब हम जा रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है फ्लिंडर चेज नेशनल पार्क। यह एक लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए अभ्यारण्य है। यह कंगारू द्वीप के पश्चिमी छोर पर स्थित है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में घोषित होने वाला यह दूसरा राष्ट्रीय उद्यान था। 1919 में निर्माण के बाद यह लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए अभ्यारण्य बन गया है। 1940 के दशक के दौरान यहाँ पर 23 प्रजातियां थी, जिनमें कोआला, प्लेटिपस शामिल है। इनमें से अधिकांश प्रजातियां आज भी देखी जा सकती हैं। यहाँ पर हमने कुछ देर गाड़ी भी चलाई। सड़कें खाली थी तो गाड़ी चलाने में मजा आ रहा था। परंतु ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत टफ हैं। और अगर आप किसी नियम को तोड़ते हैं तो बहुत तगड़ा फाइन आता है। हमें ये देखकर काफी दुख हुआ कि वहाँ पर कई कंगारू मरे पड़े थे। दोस्तों अगर आप कंगारू आइलैंड जा रहे हैं तो आपको रिमार्केबल रॉक्स जरूर देखनी चाहिए। फ्लिंडर चेज नेशनल पार्क में समुद्र के ऊपर स्थित रिमार्केबल रॉक एक असंतुलित ग्रेनाइट पत्थरों का समूह है। दोस्तों अभी हम हैं फ्लिंडर चेज पार्क के अंदर। नेशनल पार्क इसको कहा जाता है, लेकिन ये मशहूर है अपनी रिमार्केबल रॉक्स के लिए। वो आपको रॉक्स नज़र आ रही होगी, तो वो देखने के लिए हम आए हैं। चलिए आपको रिमार्केबल रॉक्स दिखाते हैं। ये एक वॉच पॉइंट बना हुआ है, जहाँ से आप विशाल समुद्र और आसपास का घना जंगल देख सकते हैं। साथ ही आपको दूर रिमार्केबल रॉक भी नजर आएगी। ये चट्टानें 5 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी कुशल कारीगर द्वारा गढ़ी गई हो, जबकि असल में ये ग्रेनाइट पत्थरों पर बरसों की बारिश, लहरों और समुद्र के थपेड़ों इसका नतीजा है। अनोखे आकार के ग्रेनाइट के पत्थर जो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कभी भी समुद्र में गिर सकते हैं। पार्किंग से रिमार्केबल रॉक तक ये वॉकवे बना हुआ है, जो कि लकड़ी का है। 2020 में एक भयंकर यहाँ पर आग लगी थी, जिससे ये वॉकवे नष्ट हो गया था। उसके बाद इसको दोबारा बनाया गया। दोस्तों ये नेशनल पार्क के अंदर ज्वालामुखी से फूटी हुई एक चट्टान है, जो आप देख रहे होंगे। इसके बारे में लिखा हुआ है कि करीब 20 करोड़ साल से ये पानी से, धूप को सहन कर रही है, तभी इसके अंदर जो आप छेद देख रहे होंगे या गड्ढे देख रहे होंगे समुद्र। फ्लिंडर चेज नेशनल पार्क में एंट्री टिकट $9 पर पर्सन है। साथ ही है 10 बजे से 4:30 बजे तक खुला रहता है। पार्किंग से रिमार्केबल रॉक करीब 800 मीटर दूर है। रिमार्केबल रॉक देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने पत्थरों पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की हुई हो। दोस्तों ये जो रिमार्केबल रॉक है, प्रकृति का एक अद्भुत आप देखेंगे तो बीच बीच में गड्ढे, इसमें गड्ढे होते हैं और नेचर ने इसको इस तरह बना दिया करोड़ों सालों में। बहुत शानदार लग रही है देखने में। ये जो चट्टान आप देख रहे हैं, इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हाथी की सूंड हो। ये रिमार्केबल रॉक्स के नीचे ये इस तरह की केव्स बन गई। छत पर आपको कितना खूबसूरत डिजाइन नजर आ रहा होगा। ये चित्रकारी किसी कलाकार ने नहीं बल्कि प्रकृति ने की है। बारिश, धूप, हवा ने इस चट्टान को इतना खूबसूरत रूप प्रदान किया है। छत पे कितनी खूबसूरत प्रकृति ने अपनी पेंटिंग की हुई है कि नीचे का सारा लावा और मिट्टी यहाँ से निकल गई पानी से, और ये एक तरह से पेंटिंग सी बन गई है। चलिए इसके अंदर चलकर भी देखते हैं। इस तरह यहाँ पर ये चट्टानों की कटाई हुई है पानी के द्वारा। बिल्कुल खाली, देखने से बहुत भारी चट्टान और नीचे और अंदर से खाली हुई। बहुत ही अद्भुत नजारा। विशाल समुद्र और खतरनाक, क्योंकि ये जो चट्टान है इसके पीछे सारा स्टीप है। अगर जरा सा आपका पैर फिसला तो वो आप कई सौ फुट नीचे समुद्र में चले जाएंगे। कभी भी आपका अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया आना हो एडिलेड की तरफ, तो ये कंगारू आइलैंड जरूर आए और रिमार्केबल रॉक्स जरूर देखें। बहुत ही ऑसम प्लेस है।
दोस्तों इस रॉक पर आप गर्मियों में बहुत आसानी से वॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर मौसम बारिश का है या चट्टानें गीली हैं तो इस पर वॉक करना बहुत खतरनाक है। इन पर से स्लिप होके आप नीचे भी गिर सकते हैं। चट्टानों में ये जो आप आकृति देख रहे हैं, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऊंट बैठा हो। चट्टान का कैसे गेट सा बना हुआ है कि जैसे कोई गेट लगा दिया हो। इस चट्टान पर कैसे प्राकृतिक रूप से गड्ढा हो रहा है। ऐसा लगता है कुदरत ने एक फोटो फ्रेम बना दिया जिसके अंदर घुसकर आप अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं। इस खूबसूरत चट्टान के अंदर घुसकर हमने भी अपनी फोटो खिंचवाई। ये जो नेशनल पार्क का आप खुला इलाका देख रहे हैं, सन 2007 में यहाँ पर बिजली गिरने से 60,000 हेक्टेयर जमीन जल गई थी, जिसे 10 दिनों बाद नियंत्रण में लाया जा सका। इसी तरह सन 2019 और 20 में बुश फायर के कारण इस राष्ट्रीय उद्यान को भारी नुकसान पहुंचा। काफी वनस्पति यहाँ पर जल गई थी, जिसमें जानवर भी शामिल थे। हमारा रिमार्केबल रॉक का सफ़र आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक का आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों हमारा कंगारू आइलैंड पर एक दिन रुकने का प्लान था, तो सौरभ ने ये सी व्यू मोटल बुक कराया हुआ था, जो कि बिल्कुल समुद्र के सामने था, जिसका किराया 150 ऑस्ट्रेलियन डॉलर था। दोस्तों ये कंगारू आइलैंड पर सी व्यू मोटल है जिसमें हमें रुकना है। 6 बज गए हैं तो अब अंधेरा हो गया है। चलिए रूम में चलते हैं। ये हमारा बाहर से रूम है, अभी अंदर से आपको इसकी टूर कराते हैं। चलिए रूम में चलते हैं। सबसे पहले रूम में ये एक टेबल रखी हुई है, ऊपर टीवी लगा हुआ है, ये एक चेयर भी पड़ी हुई है, फिर ये ड्रेसिंग एरिया है, एक छोटा फ्रिज है, और ये टॉवल्स एंड ब्लैंकेट्स, और ये कुछ सामान रखने के लिए टेबल और ट्रे, और ये एक डबल बेड, और ये एक सिंगल बेड। तो बहुत खूबसूरत रूम है, शानदार, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, स्पेशियस भी है। ये वॉशरूम, सामने मिरर है, हैंड टॉवल, वॉश बेसिन। ये ऑस्ट्रेलिया में नहाने का इस तरह शावर होता है, यहाँ कुछ बाल्टी सिस्टम नहीं है, शावर में ही आपको नहाना है। और ये टॉयलेट शीट, अच्छा नीट एंड क्लीन है। उसके बाद हम होटल के बाहर टहलने निकल गए। टहलते टहलते हमें काफ़ी देर हो गई थी और अब हमें बहुत जोरों की भूख भी लग रही थी, तो हम पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। कंगारू आइलैंड में इंडियन खाने के ऑप्शन बहुत कम थे, आसपास हमें कोई इंडियन खाने का रेस्टोरेंट नहीं मिला, तो हमने यही खाना खाया, जिसमें था एक बड़ा सा पिज्जा, दूसरा था अरंचीनी बॉल्स। पिज्जा तो हमने इंडिया में भी खाया था, लेकिन ये अरंचीनी बॉल्स खाने का मौका पहली बार मिला था। ये अरंचीनी बॉल्स चावल से बनती है, जिसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग होती है, और इसको डीप फ्राई किया जाता है, जिसके अंदर मशरूम और चीज की फीलिंग होती है। इतना टेस्टी खाना खाने के बाद हम सोने चले गए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट।